दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं आपके लिए सिलेबस के बारे में जानकारी दूंगा, ठीक है, जो कि क्लास 10th के लिए है और ख़ासकर ये NCERT बेसिस रहेगा, है ना। चलिए, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं क्लास 10th का है, ये बेसिक आपको रहेगा NCERT, ठीक है। अब देखिए NCERT का जो सिलेबस है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पूरे 600 मार्क का एग्ज़ाम होता है, जिसमें से हम लोग को 500 मार्क का वैलिड है और 100 मार्क जो है उसमें ओनली कंपलसरी है कि आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। फेल हो पास हो उससे मतलब है नहीं, क्योंकि बिहार बोर्ड के लिए है ना। चलिए, अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो सिलेबस है पूरे सिलेबस को, है ना, पूरे सिलेबस को ओनली 2 पार्ट में रखा गया है, ठीक है। पूरे जितने भी सिलेबस है उसको कितने पार्ट में रखा गया है? 2 पार्ट में, जिसमें से पहला है विज्ञान, ठीक है, और दूसरा है जो कि भाषा, ठीक है। बस सिलेबस में हम लोग को 2 ही चीज पढ़ना है और 2 ही से 600 मार्क पूछा जाता है, जिसमें से पहला क्या है? विज्ञान है और दूसरा क्या है? भाषा, ठीक है। अगर ये विज्ञान को देखा जाए, इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये आपको 3 पार्ट में बटेगा। सबसे पहला मैथ, जिसको हम कहते हैं गणित, है ना, मैथमेटिक्स, TICS, ठीक है। दूसरा मतलब मैथ भी क्या है? एक विज्ञान है, साइंस है। दूसरा प्रकृति विज्ञान, जिसको हम कहते हैं नेचुरल साइंस, ठीक है। और तीसरा सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, जिसको हम कहते हैं सोशल साइंस, SOCIALSCIENC, सोशल साइंस, ठीक है। अब देखो, इससे आपको एग्जाम में रहेगा 100 मार्क का, इससे रहेगा 100 मार्क का, ठीक है, और इससे भी रहेगा आपको 100 मार्क का, है ना। अब देखो भाषा, देखो हम जिस शहर में या जिस गांव में या जिस स्थान पर रहते हैं वहां पर एक होता है क्षेत्रीय भाषा, जिसको हम कहते हैं मातृभाषा, ठीक है। एक है राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा, और एक है अंतर्राष्ट्रीय भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, ठीक है। अब जो मातृभाषा है इसको हम कहते हैं मदर टंग, इसको कहते हैं नेशनल टंग, इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल टंग, ठीक है। ये 3 भाषाएं हैं। हम लोग को पूरे सिलेबस यानी ज़िंदगी को बिताने के लिए, यानी सिलेबस हमारे पृथ्वी पे जो भी दिया गया है ओनली 2 टाइप का है, एक है साइंस और एक है भाषा। साइंस में जो कि 3 पार्ट है, जो कि मैंने बता दिया आपको, और भाषा में भी 3 पार्ट है, जिसमें एक है मातृभाषा, एक है राष्ट्रीय भाषा, एक है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। जो कि राष्ट्रीय भाषा आप जानते हैं हिंदी सबके लिए कंपलसरी है, मातृभाषा सबका अपना अपना है, किसी का मैथिली होगा, है ना, किसी का उर्दू होगा, ETC, बहुत सारी भाषा होगा ना। अब देखो, ये इंटरनेशनल तो इंग्लिश सबको जानते ही हैं, ठीक है। तो अब यहां से भी 100, यहां से भी 100 और यहां से भी 100, टोटल देखो 600 कैसे हुआ? 1 2 3 साइंस और 1 2 3 लैंग्वेज, यानी 300 और 300 टोटल कितना होगा? 600।
यानी पूरे सिलेबस जो हम लोग का है केवल 600 का है। ठीक है, 600 में ओनली 500 मार्क का रिजल्ट आता है। ठीक है, चलिए तो हम देख लेते हैं। गणित का तो केवल एक ही पार्ट है, एक ही मोटा सा बुक है गणित का। ठीक है, उसी में आपको मेंसुरेशन दिया गया है, उसी में आपको क्षेत्रमिति भी दिया गया है, उसी में आपको ज्यामिति भी दिया गया है, उसी में आपको कोऑर्डिनेट ज्यामिति भी दिया गया है, त्रिकोणमिति भी दिया गया है, कंस्ट्रक्शन भी कुछ दिया गया है, सब अलग अलग पार्ट आपको इसमें दे दिया गया है। ठीक है, अगर आपको प्राकृतिक विज्ञान की बात किया जाए तो प्राकृतिक विज्ञान के बारे में हम लोग देख लेते हैं, है ना। प्रकृति विज्ञान, प्रकृति विज्ञान ये आपको 4 पार्ट में बांटा गया है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला है आपको रसायन, जिसको कहते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, इसको चिमेस्ट्री नहीं पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है। क्या पढ़ना है? केमिस्ट्री। अब दूसरा है जीव विज्ञान, जिसको हम कहते हैं बायोलॉजी। ठीक है, और तीसरा है आपको भौतिकी, जिसको कहते हैं फिजिक्स। और ये चौथा हो गया आपको पर्यावरण, जिसको हम कहते हैं EVS, शॉर्ट में कहते हैं EVS, और नहीं तो इसको कहते हैं एनवायरनमेंट स्टडी। एनवायरनमेंट स्टडी या एनवायरनमेंट साइंस भी कह सकते हैं आप। ठीक है, ये हो गया आपका प्राकृतिक विज्ञान का। ठीक है, अब हम देखते हैं ये जो सामाजिक विज्ञान है उसको देखते हैं। ठीक है, सामाजिक विज्ञान है ना, ये पूरा सिलेबस है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान का 4 पार्ट है, जिसमें पहला है इतिहास, हिस्टोरी या हिस्ट्री भी होता है। दूसरा भूगोल, जिसको हम कहते हैं जियोग्राफी, है ना। ज्योग्राफी जो है इसी में एक छोटा सा बुक है जिससे 6 मार्क का पूछा जाता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं आपदा प्रबंधन। ठीक है, उसके बाद तीसरा है हम लोग का जो कि अर्थव्यवस्था है, जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, और चौथा है जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस। यानी टोटल अगर हम लोग देखेंगे तो टोटल आपको बुक की संख्या हो जाएगी। यहाँ पे एनसीईआरटी की बात करेंगे तो एक हो गया मैथ का, एक आपको प्राकृतिक विज्ञान का, उसी में आपको दिया गया है रसायन भी, जीव विज्ञान भी, भौतिक भी, पर्यावरण भी और ये। ठीक है, उसके बाद सामाजिक विज्ञान का अलग अलग बुक है जो कि 4 बुक है एनसीईआरटी की आती है, जिसमें इतिहास है, भूगोल है, आपदा है और अर्थव्यवस्था है और ये राजनीतिक विज्ञान है। इसमें आपको आपदा से 6 मार्क पूछता है, लगभग 6 मार्क लगभग। ठीक है, इससे आपको 17 मार्क पूछेगा, इससे भी 17 मार्क पूछेगा। तो ये 17 और 17 हो गया 34, 34 अच्छे कितना हो गया 40, और इससे 20 मार्क पूछेगा और इससे भी 20 मार्क पूछेगा। ठीक है, यानी टोटल हो गया 80। तो बोलेंगे 20 मार्क कहाँ गया, तो 20 मार्क आपको चला जाता है प्रैक्टिकल में। ठीक है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हम बताए हैं ये 20 मार्क 20 मार्क 40, 17 17 34 और ये 20 कितना होगा, यानी 40 40 80। ठीक है ना, टोटल आपको 80 मार्क का एग्जाम जो है इससे पूछेगा और 20 मार्क इसका प्रैक्टिकल होगा। 100 मार्क हो गया यहाँ से, 100 मार्क यहाँ से, ये भी 80 मार्क ये हो गया और 20 मार्क हो गया प्रैक्टिकल, ये भी 100 मार्क 200 हो गया।
और तीसरा ये तो है ही मैथमेटिक्स में 300 मार्क और 300 आपको हो गया उर्दू। अब देखिए तीनों भाषा क्यों आवश्यक हुआ। देखिए अगर आप अपने मोहल्ला से निकले हुए हैं, है ना, तो कम से कम मोहल्ला का, जिस मोहल्ले में रहते हैं उसका तो कम से कम आना चाहिए लैंग्वेज आपको, है ना। दूसरी बात, क्योंकि आप उस गांव में तो रहेंगे ना हमेशा, तो उसके लिए आपको लैंग्वेज वहाँ का सीखनी चाहिए। अगर आपको राष्ट्रीय लेवल पे, देश के लेवल पे कुछ करना है मान लो, है ना, तो क्या करना पड़ेगा आपको, राष्ट्रीय भाषा पढ़ना पड़ेगा, तब तो किसी की बात आप समझ पाएंगे, किसी को आप बता पाएंगे अपने भाषा में, और उसके बाद हम सीख पाएंगे। उसके बाद अगर विदेश आपको भ्रमण करनी है, या बहुत सारी बात ऐसी है जो कि इंग्लिश में, जैसे कंप्यूटर है, इंग्लिश में ही ज़्यादातर यूज होता है, तो आपको अंतर्राष्ट्रीय भाषा की लैंग्वेज होनी मतलब चाहिए, ठीक है ना। तो ये 3 भाषा जरूरत होती है हम लोग को ज़िंदगी के लिए, और 3 सब्जेक्ट भी, है ना। तो टोटल मिलाकर के आपको हो गया सिलेबस में 6 बुक हो गया, है ना। 6 में अगर बुक की संख्या देखें तो बहुत सारा हो जाएगा, है ना। तो ठीक है, ये जो पहला जो इंट्रोडक्शन रहा ये आपको सिलेबस रहा। पार्ट 2 इंट्रोडक्शन जो रहेगा, पार्ट 2 इसी का रहेगा। ये पार्ट 1 हो गया, ये पार्ट 2 होगा। अब उसमें आपको क्या बताएंगे कि नेचुरल साइंस क्या होता है, प्राकृतिक विज्ञान किसे कहते हैं, प्राकृतिक विज्ञान के कितने प्रकार होते हैं, और उसमें आपको जीव विज्ञान हम आपको यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।